Everyone, welcome back to my channel Life Sciences Tutorial. In today's video, we will discuss about the reptilian heart. And this video is in continuation with the circulatory system in different tetrapods. So firstly, अभी हम discuss करेंगे about the important points of the reptilian heart. सो एज वी नो दैट जो भी हमारे टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसमें मेन रेस्पिरेशन जो है वो लंग से होती है एंड फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन एक प्रॉपर पल्मोनरी सर्कुलेशन की भी ज़रूरत होती है। दैट्स वाई जितने भी हमारे टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके हार्ट में मॉडिफिकेशन होती है टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अगर हम रेप्टिलियन के हार्ट की बात करें तो ये आपके इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होते हैं। मींस आपके जो 4 चैम्बर है वो इनकम्प्लीट होंगे। अमंग दीज इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट दो जो है आपके ऑरिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऑरिकल वाले पार्ट जो है वो कम्प्लीटली लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड है, बट जो वेंट्रिकल है दैट इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, इट इज पार्टली डिवाइडेड। दैट्स वाई वी कॉल इट एज द इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। इंटरऑरिकुलर सेप्टम की बात करें, इट इज कंप्लीट इन ऑल केसेस एज इट डिवाइडेड द ऑरिकल्स कंप्लीटली इनटू लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स। देन वी हैव ओनली वन एसेसरी चैम्बर। इससे पहले हमने जो भी हार्ट्स की डिस्कशन की है वहाँ पे हमारे पास 2 एसेसरी चैम्बर्स थे, जैसे साइनस विनोसस था, कुछ में साथ में कोनस आर्टियोसस था या ट्रंकस आर्टियोसस था, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइनस विनोसस है विच फर्दर ओपन इनटू द राइट ऑरिकल। कुछ ही केसेस में साइनस विनोसस रिड्यूस्ड होगा और एब्सेंट होगा, एंड इन सम केसेस इट इज पार्टली और फुली incorporated into the wall of the right auricle. Then left auricle की अगर हम बात करें, it will receive the pulmonary veins and there will be no conus arteriosus in case of the reptilian heart. जो भी कॉनस आर्टियोसिस का डिस्टल पार्ट है या फिर हमारे जो वेंट्रल अयोर्टा का डिस्टल पार्ट है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है 3 मेन ट्रंक्स में। दीज आर पल्मोनरी अयोर्टा एंड राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक अयोर्टा, जिसे हम एयोर्टिक आर्चेस भी बोलते हैं। अब ये जो आपके 3 ट्रंक वाले पार्ट है, इन सबके साथ आपके सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं टू चेक द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, एंड एज its origin is from the ventricle, that's why these walls are present. अगर हम राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक एयोर्टा की बात करें, ये फर्दर इंटरकम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फोरामेन ऑफ पेनिसा विच इज एट देयर क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ द हार्ट एंड अगेन व्हेन दे जॉइन टू फॉर्म द डोर्सल एयोर्टा। ड्यू टू दिस रीजन द ब्लड जो है इनका वो मिक्स अप हो जाता है रेप्टाइल्स के केस में इन स्पाइट ऑफ द डबल सर्कुलेशन। वेंट्रिकल की हम अगर बात करें, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, पार्टली डिवाइडेड है with the help of incomplete interventricular septum that basically arises from the apex and extends forward. Ventricle, though incompletely partitioned, seems to have a functional mechanism for the separation of oxygenated and deoxygenated streams of blood passing through it. And this mechanism is more efficient in case of the reptiles as compared to amphibian heart. देन अगर हम क्रोकोडाइल्स की बात करें, इनमें कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। मींस इसमें एक एक्सेप्शन रहती है, दैट इज द क्रोकोडाइल्स, दे हैव कंप्लीट interventricular septum and they have true 4 chambered heart, and these are the first to have the complete 4 chambered heart in all vertebrates. अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, इट अराइजेस फ्रॉम द राइट सिस्टेमिक एयोर्टा अलोन, एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ओरिजिनेट बोथ द लेफ्ट सिस्टेमिक एयोर्टा एंड द पल्मोनरी एयोर्टा। राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व जो है क्रोकोडाइल्स में वो लार्जली बना होता है मस्कुलर टिश्यूज का रेदर देन द कनेक्टिव टिश्यू। द मेन थिंग इज दिस दैट इन रेप्टाइल्स वी हैव अ exception of the crocodiles where we have complete interventricular septum and they have the true 4 chambered heart. Now here we have the example of the lizard. यहाँ पे dorsal और ventral view बताया है lizard के हार्ट का। So here we can clearly see that the dorsal view, that is the A, and we have the B part. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि left auricle present है, this one, and right auricle present है। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में हमारा
जो है साथ में वेंट्रिकल प्रेजेंट है. यू कैन क्लियरली सी दिस वेंट्रिकल पार्ट एंड वन एसएसटी चैम्बर दैट इज द साइनस विनोसस प्रेजेंट है. दिस वन ये क्लियरली जो है इसके साथ साइनस विनोसस प्रेजेंट है. वेयर एज इन वेंट्रल पार्ट हम देख सकते हैं साइनस विनोसस हमें साइड में थोड़ा शो हो रहा है. बाकी प्रॉपर लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल प्रॉपरली हमें दिखाई दे रहे हैं एंड एज वेल एज वी हैव दिस कॉनिकल शेप्ड ventricle. So here we have the different points that the heart of lizard is discussed in detail here to explain that how partly divided ventricle largely keeps the oxygenated and deoxygenated blood separate. सबसे पहला पार्ट साइनस विनोसिस विच इज क्लियरली सीन इन ए एंड बी इमेजेस. इट इज लार्ज एंड लाइज डोर्सल टू द राइट ऑरिकल. हमारे राइट ऑरिकल के डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट है and they have the thin walls and receive 3 vena cava, that is 2 anterior and 1 posterior. Then next we have the atria. Atria जो है आपके they are forming the anterior half of the heart. You can clearly see यहाँ पे भी means ये anterior part में जो है ये present है. So basically your auricles they are forming the anterior part of the heart. They are demarcated from each other with the help of a faint longitudinal interarterial groove and from the ventricle by a distinct annular atrioventricular groove. We can clearly see here this one auriculoventricular groove ये present है जो इनको demarcate करती है and here we have interauricular इनको demarcate करती है from right auricle and left auricle से और auriculoventricular groove जो है वो इनको separate करती है from the auricles and the ventricles. So these can be clearly seen in the images. Then एट्रिया की वॉल्स पे कंपैरेटिवली थिन होंगी एंड दे हैव अ नेटवर्क ऑफ लो मस्कुलर रिजेस जिसको हम बोलते हैं मस्कुलार पेक्टिनेटी which are present on the inner surface. And two atria they are separated from each other by a thin vertical partition which we call as the interatrial septum as we already seen in the diagram. This particular septum, it runs to a flap of the atrioventricle wall so that the blood passes from two auricles into the ventricle through the apertures. और जो right auricle होता है वो comparatively larger होता है than the left one. Then it has in its dorsal wall a large transverse slit which is called as the sinuatrial aperture which is guarded by a fold of the atrial valve. Then the left atrium they have a small circular aperture of pulmonary vein in it dorsal wall near the interatrial septum and they have no walls. नेक्स्ट है आपके आते हैं वेंट्रिकल. वेंट्रिकल आपका पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, थिक होता है कंपैरेटिवली एंड स्पॉन्जी वॉल होती है. इनमें भी कुछ आपके इनर सरफेस पे अनइवन न्यूमरस रिजेस प्रेजेंट होते हैं. इन रिजेस के लिए हम बोलते हैं कॉलमने कार्ने which you can see here in the diagram also. These ridges are called as the columnar carne as well as some depressions are present. We call them as the fissures. Then इसके अलावा एक large horizontal flap present होती है जिसको हम बोलते हैं interventricular septum which extends from the right wall obliquely forward and toward the left. ये particular जो सेप्टम है ये डिवाइड करता है वेंट्रिकल को इनटू अ स्मॉल वेंट्रल पार्ट कॉल्ड एज द केवम वेंट्रेल और केवम पल्मोनेल. ये हम फर्दर एक फ्लो चार्ट से देखेंगे दैट दिस वेंट्रिकल दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज द स्मॉलर पार्ट वी कॉल इट एज द वेंट्रल पार्ट एंड वन इज द लार्जर पार्ट कॉल्ड एज द डोर्सल पार्ट. जो स्मॉलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं केवम वेंट्रल और केवम पल्मोनेल एंड लार्जर डोर्सल पार्ट है इसको हम बोलते हैं केवम डोर्सेल. यू कैन क्लियरली सी हियर दिस वन ये आपका सेकेंडरी सेप्टम है. ये डिवाइड कर रहा है इस पूरे लार्जर डोर्सल पार्ट को जिसको हम बोलते हैं केवम डोर्सेल इनटू द टू पार्ट दैट इज द केवम आर्टियोसम. यू कैन सी हियर केवम आर्टियोसम ये वाला पार्ट आ गया एंड केवम विनोसम ये वाला पार्ट आ गया. So this secondary septum is dividing the large dorsal part that is the cavum dorsal into these two subparts that are the cavum arteriosum and cavum venosum. Then further जो ventricle है it arises three aortic
आर्चेस। वन इज द केवम वेंट्रल और केवम पल्मोनल वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका पल्मोनरी आर्चेस बनाएगा। देन जो लार्ज डोर्सल पार्ट है फ्रॉम हियर स्पेशली आपके लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क एंड राइट सिस्टेमिक आर्क जो है वो अराइज होंगे फ्रॉम द लेफ्ट केवम आर्टियोसम एंड राइट केवम विनोसम रिस्पेक्टिवली। एंड इसके अलावा आप अगर ये टीएस वाला स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हार्ट वॉल के 3 पार्ट्स बताए गए हैं। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज द एंडोकार्डियम, इन मिडल वी हैव द मायोकार्डियम, और सबसे आउटर लेयर जो है दैट इज द एपिकार्डियम। इसके अलावा जो सिस्टेमिक आर्क है इसका एग्जिट दिखाई देगा। वी हैव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो पूरे वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। इसके अलावा ये सेकेंडरी सेप्टम जो आपके केवम डोर्सल को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। देन वी हैव द मायोकार्डियल टिश्यू या कॉलुमने कार्ने यहाँ पे विजिबल हैं, और केवम पल्मोनल भी यहाँ पे विजिबल है। देन बात करते हैं हम वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल में आपका जो केवम डोर्सल है वो फर्दर डिवाइडेड होगा आपका बाय अ प्रोमिनेंट रिज दैट इज द सेकेंडरी सेप्टम इन 2 रीजन्स, लेफ्ट केवम आर्टियोसम एंड राइट केवम विनोसम, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है। देन 3 एओर्टिक आर्चेस जो है वो अराइज होती हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस थ्रू अ फ्लो चार्ट। सो नेक्स्ट वी हैव द वर्किंग ऑफ द रेप्टिलियन हार्ट। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो भी साइनस विनोसस है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विद द हेल्प ऑफ 3 वेना केवा। ठीक है, डिफरेंट 3 वेना केवा जो अलग अलग बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे एंड दे विल पोर इट इनटू द साइनस विनोसस. This sinus venosus receives this deoxygenated blood, and from here it will pass into the right auricle. ठीक है, with the help of a oval shaped sinuauricular aperture which is further guarded by sinuauricular valve. तो अब deoxygenated blood जो है sinus venosus से right auricle तक पहुंच जाएगा. Now next, मीनवाइल जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी ऑक्सीजनेशन हो रही है ब्लड की लंग्स में, इट विल एंटर द लेफ्ट ऑरिकल विद द हेल्प ऑफ द कॉमन पल्मोनरी वेन. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हमारे लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंच रहा है विद द हेल्प ऑफ द कॉमन pulmonary vein. And from the left auricle it will enter into the cavum arteriosum, and cavum arteriosum से next part that is into the cavum venosum में ये enter करेगा. So here we have the point that the when atria will contract, driving the deoxygenated blood of the right atrium into the cavum venosum and the oxygenated blood of the left auricle into the cavum arteriosum. During this process, return of blood to the sinus venosus is prevented with the help of the valves guarding the sinusoatrial aperture. Now, जो राइट ऑरिकल है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल एंटर इनटू द केवम विनोसम, एंड केवम विनोसम से एंटर करेगा इनटू द केवम पल्मोनल. So the deoxygenated blood from cavum venosum, it will enter the cavum pulmonale over the free edge of the incomplete interventricular septum. Now फर्दर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास करेगा फ्रॉम केवम आर्टियोसम से केवम विनोसम में, और जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी जो भी फ्री एजेस है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, दे विल मीट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, एंड देयर बाय जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन द केवम पल्मोनल एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है केवम डोर्सल में, दे विल गेट सेपरेटेड. And the ventricular contraction will further send the deoxygenated blood from cavum pulmonale into the pulmonary arc for the reoxygenation in the lungs, and further drive the oxygenated blood in the cavum arteriosum and the cavum venosum into the right and left systemic arc respectively. So further return of the blood from ventricle into the atria during ventricular contraction, it will get checked by the atrioventricular valves, and the return of the blood from the aortic arches into the ventricle on ventricular relaxation will be prevented or checked by the semilunar valves at the base of these arches. दो जो भी आपके 4 चैम्बर हैं लिजर्ड के, दे विल गेट
completely functional, and there will be little mixing of the blood in particular ventricle region. इक्वल क्वांटिटीज जो हैं ब्लड की वो सेंड नहीं हो पाती हैं इस केस में टू द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ड्यूरिंग ईच बीट इन लिजर्ड ड्यू टू द सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द टू ऑरिकल्स एंड द केवम वेंट्रियल एंड द केवम डोर्सल. जो साइजेस में इनइक्वालिटी है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन देयर विल बी नो equal distribution of the quantity of the blood. So this is basically the contrary to what occurs in the double circulation of birds and mammals. इन दोनों केसेस में birds and mammals में जो ये double circulation का process है वो थोड़ा और ज़्यादा modify हो जाता है due to the complete division of the ventricles. But here we have little bit mixing into the ventricle region and due to the unequal sizes of all the compartments. So this is all about the working and the structure of the reptilian heart. Thank you very much.